अगर आप एग लवर हैं तो ये वाली रेसिपी मिस मत करना, देख करके जाना। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनेगी। जैसी ये दिख रही है खूबसूरत सी, उतनी ही खाने में भी लाजवाब बनने वाली है। आपका दिल खुश हो जाएगा खा के। आप एक रोटी की जगह 4 रोटी खा लोगे, मैं पक्का आपको बता करके कहती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक बर्तन लेना है, मतलब आप पैन ले सकते हैं या कोई तवा ले सकते हैं। और ये सारे गरम मसाले आप डालिएगा, जितना जैसे 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 मैंने 5 अंडे लिए थे तो उस हिसाब से मैंने ये सारा गरम मसाला ले लिया था। आप आपके पास और कोई गरम मसाला हो तो उसमें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस ये मैंने अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया था। अच्छा, मेरे पास ना वो खड़े वाले सूखे धनिया नहीं थे, वो हो तो आप वो डालिएगा, उससे और अच्छी खुशबू आ जाती है। तो मेरे पास नहीं थे तो इसलिए मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया था और इसको इसी में ड्राई रोस्ट कर लिया था अच्छे तरीके से। इसमें से एक धुआं सा खुशबू ना छूटने लगे तब तक आप इसको भूनिएगा। उसके बाद में इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिएगा। उसका पाउडर आप देख सकते हैं ये रखा है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है मैंने, जिंजर नहीं है, गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। और जिंजर जो है मैंने काट ली है। कुछ हरी मिर्च ले लिए और 2 मीडियम साइज़ की अनियन ले ली हैं। और ये मैंने 5 एग लिए थे। अच्छा, एग को देख के आप माइंड मत करिएगा, ये पता नहीं कैसे हो गया, बस हो गया, पता नहीं कैसे हो गया ये। तो अगर आपको पता है कि ये कैसे हो जाते हैं या इस तरीके के नहीं होने चाहिए थे, आपको कोई आइडिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि अगली बार से मेरे साथ एग मतलब इस तरीके से ना हो, तो मैं उसका ध्यान रखूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने हरी सब्ज़ी में शिमला मिर्च और टमाटर ले लिए थे। तो बस यही सारी चीज़ें थी। अच्छा, वो पेस्ट जो था वो दही और काजू का पेस्ट मैंने बना के रखा था। अच्छा, अंडे जो है ना बॉईल करने के बाद में हमने उसमें कट मार लिया था, जिससे कि थोड़ा सा इसमें मसाला जो होगा वो अंदर चला जाएगा, तो इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो बस हमें इसी सेम बर्तन में इसको हल्का सा ऑयल डाल करके फ्राई कर लेना। मतलब बहुत ज़्यादा आपको डीप फ्राई नहीं करना है, बस इस तरीके से हमें डालना है और हल्के से पिंकिश करने और निकाल लेने हैं। सारे अंडे निकालने के बाद में हम जो है ना इसमें, अच्छा, हम बर्तन चेंज कर लेंगे, उसमें फिर हम अपनी रेसिपी बनाना जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो एग का तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, कैसे हो गए ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे चीज़ें। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली बार से मेरे साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मेरी सारी मेहनत जो है ना वो वेस्ट चली गई। अच्छा, हमने दूसरे बर्तन ले लिया और इसमें हमने तेल गरम कर लिया था और अपनी सारी अनियन इसमें डाल दी है। अनियन को आपको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, नॉर्मल थोड़ा सा हमें इसको चलाना। उसके बाद में हमारी जो बाकी के मसाले हैं वो डालना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास अगर घी है, देसी घी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, या बटर है तो वो डाल दीजिएगा, उसमें और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें मैंने गार्लिक का जो है कुटा हुआ पेस्ट डाल दिया। तो उसके बाद में हमने जो मिक्सचर तैयार करा था दही और काजू का, अच्छा, काजू जो है ना वो 7 से 8 ले लिए थे, दही मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिए थे। बस इन दोनों को एक साथ मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और इसको मैंने अनियन के बाद में डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। उसके बाद में हमारा जो मसाला था हमने रोस्ट किया था वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको चला लेंगे। अच्छा, यही हमारा मेन मसाला है, इसी को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है और इसके बाद में हमें और कुछ नहीं करना है, बाकी हमें इस मसाले पे फोकस करना है। अच्छा, आप इस पॉइंट पे भी नमक डाल सकते हैं, बाकी आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो बस मसाला जो है ना वो हमारा अच्छे तरीके से पक गया है। आप देख सकते हैं इसने अच्छे तरीके से तेल जो है ना वो अपना सेपरेट कर दिया। उसके बाद में हम अपने टेढ़े में जो एग हैं वो डालना स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्या ही करती, अब मैं इन एग को फेंक तो सकती नहीं थी, वेस्ट हो जाते, बस इसको थोड़ा सा ऐसे ही हो गए हैं, बट ये सही थे, ख़राब नहीं थे, बस पता नहीं क्यों ही मुझसे ऐसे हो गए। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने ना इसको 2 सीटी ली थी, मैंने कुकर में जो है इसको बॉयल किया था। मैंने मेरी बहन से पूछा कि मैं कितनी सीटी ले लूँ, उसने बोला कि 2 सीटी ले लो, 2 में हो जाएगा। तो वो उसका ऐसा हो गया, बस यही है मेरा, और बाकी मुझे नहीं पता ऐसे क्यों हो गए। और अच्छा, अभी मैंने एग उसमें डाल दिए थे अच्छी तरीके से। अभी हमने उसको साइड पे रख दिया, दूसरे चूल्हे पे वो पक रहे हैं। और एक साइड हमने सेम उसी बर्तन में हल्का सा जो हमने ऑयल छोड़ा हुआ था उसी में हमने थोड़ा सा जीरा डाला है और जो लच्छे लिए थे हमने अदरक के, सारी हरी मिर्चें ली हैं वो डाल दी हैं और हमारी जो सब्जी थी टमाटर और शिमला मिर्च ये डाल दी है। अच्छा, 2 टमाटर लिए मैंने, 1 शिमला मिर्च ली है। तो हमने ये अच्छे तरीके से पका लेना। थोड़ा सा इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कच्ची भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करनी, नॉर्मल पे इसको हमें पका करके और जो है अपने दूसरे वाले बर्तन में हम डाल देंगे और उसको अगेन हम 5 मिनट और पकाएंगे। तो बस उसके बाद में मैंने इसको केयरफुली यहाँ से उठा के इसमें डाल दिया था। आपको बहुत इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पकाते टाइम, क्योंकि आजकल ना मेरे हाथों पे इतनी ज़्यादा छींटें आ गई हैं, मेरे फेस पे भी इतनी सारी छींटें आ गई हैं, इन सब की पता नहीं कैसे क्या होगा,
वे समझ में नहीं आता है कि ऐसे तो अगर मेरे ऐसे सब छींटे आती रहीं तो ऐसे तो बहुत चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, पता नहीं कैसे होगा। चलो कोई नहीं। तो मैंने वो सब्जी जो थी वो इसमें डाल दी और इसको हमें अगेन अच्छी तरीके से चला लेना। पानी वानी कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है, ये खुद ही अपना तेल जो है ना वो सेपरेट कर देगा, क्योंकि हमने तेल ज़्यादा थोड़ा सा लिया था। और इसके बाद में हमने इसमें फ्रेश क्रीम डाल दी है। अच्छा, नमक मैंने अभी इस पे डाला था, आप चाहें तो आगे भी डाल सकते हैं, मतलब जो है और स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट में मुझे थोड़ी देर इसको और पकाना है, थोड़ा सा कस लेना है, क्योंकि इसका और तेल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने क्रीम डाली है ना, तो वो अच्छी तरीके से पकेगी और वो भी अपना थोड़ा सा ऑयल सेपरेट करेगी। तो बस उस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा और चला देना। और अभी मैंने नमक डाला था, ऊपर से मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया। ब्लैक पेपर से ना एक बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। और अच्छा, इस तरीके की जो रेसिपीज़ होती हैं जैसे कि क्रीमी फ्लेवर वाली, तो उसमें मैं ब्लैक पेपर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर आपके पास ब्लैक पेपर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस पे ऊपर से आप गार्निशिंग के लिए क्या डालें या अच्छी से अरोमा के लिए क्या डालें, तो अच्छा वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। कसूरी मेथी इसमें डलेगी, वैसे तो आपके पास है तो आप प्लीज़ उसको डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि मेरे पास थी नहीं, मतलब थी तो, लेकिन ख़राब हुई तो वो मैंने डालना ज़रूरी नहीं समझा, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो अगर आपके पास है तो आप उसको डालिएगा, अगर आपका मन चाहे तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। चलिए, हमारी क्रीमी एग करी बनके रेडी है। इसको मैं दूसरे बर्तन में, दूसरे तो नहीं सेम ही बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी जो है डिनर का टाइम हो गया, तो अभी हम खाने वाले हैं। तो बस, अगर आपको जो है रेसिपी आज की यूज़फुल लगी हो या आप एग लवर हैं, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरीके की रेसिपी मैं बनाती रहती हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।